हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश गुप्ता एग्जाम ट्रेन चैनल से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो कोई भी हमारे इस एग्जाम ट्रेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, आप लोग बेल आइकन पर जरूर से प्रेस किया करिए, तभी आपको डेली रूटीन में जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसके नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और दोस्तों, हमारे इस एग्जाम ट्रेन चैनल पे आपको डेली करेंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, घटना चक्र का सार, भारत की राज्य व्यवस्था, स्टैटिक जीके, साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस दी जाती हैं। तो जिस किसी को भी इन सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस चाहिए वो आ जाए हमारे एग्जाम ट्रेन चैनल के प्लेलिस्ट में और वहाँ से इन सभी विषयों के मुफ्त क्लासेस को देख सकता है। और दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री स्पेशल के पार्ट 66 को कवर करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। ठीक है, जो कि 1939 में हुआ था। आज इसको हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इससे अभी तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इससे दोस्तों उसे इस टॉपिक से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन जो भी हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस टॉपिक को कवर करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो कौन निर्वाचित हुआ था 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष? तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आप लोग सुने होंगे। जो है यह 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस के हरिपुरा, जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन जो कि फरवरी 1938 में हुआ था, में सुभाष चंद्र बोस ने निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे इस अधिवेशन में। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन में जो कि फरवरी 1938 में हुआ था, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है, और अगला है हमारा, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो आगे देखिए, अभी आपको इससे भी क्वेश्चन मिल जाएगा ये सेकेंड टॉपिक से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि त्रिपुरी जो है यह जगह का नाम पूछ दिया है, ये ना पूछ के कि अध्यक्ष कौन बना या कौन से सन में हुआ, ये पूछ दिया गया कि जो है कहाँ पे पड़ता है यह त्रिपुरी यह जगह। तो दोस्तों, यह जबलपुर में पड़ता है। और जबलपुर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, 1939 के त्रिपुरी सम्मेलन में अध्यक्ष पद हेतु हुए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया से 1377 मतों के मुकाबले 1580 मतों से जीत गए थे। और यह जो त्रिपुरी सम्मेलन हुआ था, यह पड़ता कहाँ है? त्रिपुरी जगह जो है यह, तो दोस्तों जबलपुर में पड़ता है। और जबलपुर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जबलपुर, यहाँ पे हुआ था यह सम्मेलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरिपुरा, जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं सबसे पहले क्वेश्चन में। तो यह गुजरात है। ठीक है, कहाँ पे है जो है, तो हरिपुरा जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? तो दोस्तों, सबसे पहले तो वो हरिपुरा वाले अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष चुने गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और दूसरी बार जो है त्रिपुरी में, ठीक है, कहाँ पे? त्रिपुरी सम्मेलन में जो है चुने गए थे, त्रिपुरी अधिवेशन में। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा, जो कि गुजरात में अधिवेशन हुआ था यह, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। ठीक है, हरिपुरा वाले में। और उसके बाद 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने। परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। क्या किया? सुभाष चंद्र बोस जी ने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, कौन बना उसके बाद?
इनके सुभाष चंद्र बोस जी को त्यागपत्र देने के बाद जो है त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो पीछे ही हम लोग पढ़ चुके, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता। और हरिपुरा यह जो जगह है यह गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और यह अधिवेशन जो है 1938 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1938 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने। तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया जी को हराकर बने थे, जो कि पट्टाभी सीतारमैया जी को गांधी जी की तरफ से कहने पर जो है खड़ा किया गया था। इनको हरा के सुभाष चंद्र बोस जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन कुछ मतभेद होने के कारण इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया और अध्यक्ष कौन बन गया जो है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। तो दोस्तों अभी तो पढ़े हम लोग त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1939 में हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन। और त्रिपुरी कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो यह जबलपुर में पड़ता है। जबलपुर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुआ। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद जी हुए। कौन हुआ, राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया। कुछ नया क्वेश्चन है ये दोस्तों, आईएएस प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, कि कांग्रेस त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था। तो दोस्तों कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन इस पर जो है केंद्रित हो गया था। ठीक है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं का समस्त झगड़ा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया और गोविंद बल्लभ पंत द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सुभाष चंद्र बोस से कहा गया कि वे गांधी जी की इच्छा के अनुसार अपनी कार्य समिति बनाएं, परंतु गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर सुभाष चंद्र बोस से अपनी मर्जी की कार्य समिति बनाने के लिए कहा था। ठीक है, गांधी जी ने कहा और सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस कार्य समिति में नए विचार के लोग हों, परंतु वे अपनी कार्य समिति की घोषणा भी नहीं कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों वस्तुतः वे चाहते थे कि आने वाले संघर्ष का नेतृत्व तो गांधी जी करें, परंतु संघर्ष की रणनीति सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी समूह तय करे, पर गांधी जी इसके लिए राजी नहीं हुए। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो यही कारण था जो है सुभाष चंद्र बोस जी का कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस के जी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म जो है दोस्तों यह 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म, और इनका नाम था सुभाष चंद्र बोस, और इन्हें बच्चे जो है प्यार से नेताजी कहकर पुकारते थे। ठीक है, बच्चे क्या एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरा देश इनको नेताजी के कहकर पुकारता था। ठीक है, इनका नारा क्या था, तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहले जय हिंद का नारा दिया था। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, जो कि बहुत ही लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन था कि इनके पिता का क्या नाम था, तो दोस्तों इनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। ठीक है, क्या नाम था इनके पिताजी का, जानकी नाथ बोस। और इनको दोस्तों अंग्रेजों ने राय बहादुर की जो है खिताब दी थी। किसकी, तो राय बहादुर की खिताब दी थी अंग्रेजों ने। ठीक है, जानकी नाथ बोस जी को। और इनके माता का नाम था प्रभावती। क्या नाम था, प्रभावती। और इन जानकी नाथ बोस और प्रभावती के कुल 14 बच्चे थे। ठीक है, कितने थे, कुल 14 बच्चे थे। और इनके पुत्र की संख्या जो है 8 थी और पुत्री की संख्या 6 थी। ठीक है, और जो अगर हम लोग बात करें अगर सुभाष चंद्र बोस जी की, तो यह 9वें स्थान के बालक थे। ठीक है,
इनकी पत्नी का नाम था एमिली सेंकल और इनकी पुत्री थी अनीता बोसफाप। ठीक है, ये एमिली सेंकेल जो है ये सुभाष चंद्र बोस जी की पत्नी है। ठीक है, और इनकी पुत्री का नाम है अनीता बोस फाफ, जो कि अभी भी जिंदा है। ठीक है, जापान में है अनीता बोस फाफ। आप लोग इनको गूगल क्रोम पे सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ इनके हस्बैंड का नाम है प्रो मार्टिन फाफ। ठीक है, और इनके भी कुल 3 बच्चे हैं। तो जो है 3 बच्चे हैं कुल। पहला बेटा जो है इनका पीटर अरुण नाम है उनका, और इनकी बेटी का नाम है थॉमस कृष्णा और माया कैरीना। तो आप कह सकते हैं कि यह तीनों लोग जो है सुभाष चंद्र बोस जी के पोते कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम लोग पदवी की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की पदवी की बात करें, तो इनको अध्यक्ष की पदवी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 में जो है, और इसके साथ साथ 1939 में भी इन्होंने जीता था। सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सीता भी पट्टाभी रमैया को हरा के। ठीक है, लेकिन जो है वहां से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहलाए सर 1939 में। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन में। और इसके बाद अगर दोस्तों हम लोग बात करें, यह सुप्रीम कमांडर आज़ाद हिंद फौज के थे। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इनके अगर राजनीतिक पार्टी की बात करें तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यह 1921 से 1940 तक और फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 से 1940 तक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। और अगर आपको ये दोस्तों ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस एग्जाम ट्रेन चैनल को आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करते रहिए। और दोस्तों अगर प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर वीडियो पे कोई ऐड आता है तो प्लीज़ ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।